हेलो दोस्तों, आत्ममंथन स्टेनोग्राफी में आपका स्वागत है। 105 शब्द की गति से आरएसएम एसएसबी या आरएसएसबी के लिए डिक्टेशन शुरू होगा कुछ समय बाद। अगर आप इस डिक्टेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिक्टेशन शुरू होने में कुछ सेकंड शेष। स्टार्ट। कहा गया है कि कर्म ही जीवन है, विराम। कर्म के अभाव में जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता, विराम। जीवन पर्यंत मनुष्य को कोई ना कोई कर्म करते रहना पड़ता है, विराम। यही कारण है कि प्राचीन ही नहीं, आधुनिक विश्व साहित्य में भी श्रम की महिमा का बखान किया गया है, विराम। जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए श्रम अनिवार्य है, इसलिए कहा गया है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, विराम। उन्हीं लोगों को जीवन सफल होता है या वे ही लोग अमर हो पाते हैं जो जीवन को परिश्रम की आग में तपाकर उसे सोने की भांति चमकदार बना लेते हैं, विराम। परिश्रमी व्यक्ति सदैव अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है, विराम। उसके संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते एवं मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को पार करते हुए वह निश्चित सफलता के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है, विराम। श्रम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है, विराम। बिना श्रम के शरीर अकर्मण्य हो जाता है एवं आलस्य घेर लेता है, विराम। परिश्रम करने के बाद शरीर थक जाता है, जिससे नींद अच्छी आती है, विराम। नींद में परिश्रम के दौरान हुई शारीरिक टूट फूट की तेजी से मरम्मत होती है, विराम। श्रम का अर्थ लोग केवल शारीरिक श्रम समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, विराम। शारीरिक श्रम के साथ साथ मन मस्तिष्क के प्रयोग को मानसिक श्रम की संज्ञा दी गई है, विराम। शारीरिक श्रम ही नहीं बल्कि मानसिक श्रम से भी शरीर थक सकता है, विराम। कारखाने में काम करने वाले मजदूरों को जहां शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, वहीं शिक्षक, वैज्ञानिक, डॉक्टर, शोधकर्ता इत्यादि को मानसिक श्रम से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करनी पड़ती है, विराम। यदि आदि मानव श्रम नहीं करता तो आधुनिक मानव को इतनी सुख शांति कहाँ से मिलती। गहरी एवं चौड़ी नदियों के आर पार आवागमन के लिए मजबूत पुल, लंबी लंबी सड़कें, महानगर की अट्टालिकाएं, बड़े बड़े कारखाने, बड़े समुद्री पोत, हवाई जहाज, रॉकेट, मानव की अंतरिक्ष यात्रा इत्यादि सभी मानव के अथक श्रम के ही परिणाम हैं, विराम। अपने कठोर श्रम के ही परिणाम स्वरूप मानव आज आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक एवं वैज्ञानिक रूप से अभूतपूर्व प्रगति प्राप्त करने में सक्षम हो सका है, विराम। प्राय देखा जाता है कि असफलता मिलने के बाद लोग आगे सफलता के लिए प्रयास करना बंद कर देते हैं, किंतु सफलता उन्हें मिलती है जो निरंतर प्रयासरत रहते हैं, विराम। आलसी एवं अकर्मण्य व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, विराम। वह निरा पशु के समान अपना जीवन व्यतीत कर इस संसार से विदा हो जाता है, विराम। जीवन गति का नाम है, जहाँ गति है वहाँ जीवन है, जहाँ जड़ता है वहाँ मृत्यु। अर्थात जीवित रहते हुए भी यदि कोई बिना श्रम के लिए किए निष्क्रिय होकर अपना जीवन व्यतीत करता है
तो उस व्यक्ति को मानव के स्थान पर मानव रूपी पशु ही कहना बेहतर होगा। विराम। जिस प्रकार जल गतिमान रहता है उसी प्रकार जीवन भी गतिमान रहता है। विराम। यदि जल किसी स्थान पर अधिक समय तक एकत्र रहता है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है, किंतु बहता हुआ जल सदैव स्वच्छ और निर्मल रहता है। विराम। इसी प्रकार जीवन में अकर्मण्यता शरीर को आलसी एवं बेकार बना देती है। विराम। इसके बाद मनुष्य किसी काम का नहीं रहता। विराम। इसलिए जीवन में सफलता के लिए निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। विराम। प्रयास एवं परिश्रम से ही मनुष्य को किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त होती है। कहते हैं कि शेर को भी मृग का शिकार करना ही पड़ता है। विराम। मृग स्वयं शेर के मुख में नहीं आ जाता। विराम। निरुद्यमी मनुष्य भाग्यवादी हो जाते हैं और सब कुछ भाग्य के सहारे छोड़कर जीवन के दिन ही पूरे करते हैं, किंतु अपने परिश्रम पर भरोसा करने वाले लोग सफलता के लिए अंतिम क्षण तक प्रयासरत रहते हैं। विराम। लक्ष्य तक पहुँचने के लिए लहरों के समान प्रवाहमान रहने की आवश्यकता है। विराम। यदि एक स्थान पर खड़े रहकर हम आगे बढ़ने की मात्र कल्पना करते रहें और स्वयं को कष्ट देने से कतराते रहें तो हम भवसागर को सरलता से पार नहीं कर पाएंगे। भवसागर को पार करने के लिए श्रम एवं उद्यम दोनों ही आवश्यक हैं। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। विराम। परिश्रम करने से ही मनुष्य को अपरिमित लाभ मिलता है। विराम। उसे सुख की प्राप्ति होती ही है, साथ ही आत्मिक शांति भी मिलती है और यह आत्मिक सुख हृदय को पवित्रता प्रदान करता है। विराम। जीवन की उन्नति के लिए मनुष्य हर काम करने के लिए तैयार हो जाता है, किंतु वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए उसका हर कदम ईमानदारी से भरा होना चाहिए। विराम। बेईमानी से प्राप्त की गई कोई भी सफलता न तो स्थायी होती है और न ही वह आत्मिक शांति देती है। विराम। भारतवर्ष की दासता और पतन का मुख्य कारण यही था कि यहाँ के निवासी अकर्मण्य हो गए थे। विराम। वह समय ऐसा था जब लोग न तो युद्ध करना चाहते थे और न ही संघर्षपूर्ण जीवन जीने में विश्वास करते थे। विराम। उनकी विलासिता और आराम तलबी ने देश को पराधीन बना दिया। विराम। यदि भारतीय उस युग में भी परिश्रमी होते, जागरूक होते, सतर्क रहते तो भारत कभी गुलाम न होता। विराम। किसी भी दूसरे देश की भारत पर विजय प्राप्त करने की हिम्मत न होती। विराम। सच तो यह है कि उस समय भारत में न तो कोई ऐसा आध्यात्मिक गुरु था जो भारतवासियों को उद्यमी एवं परिश्रमी बनने की प्रेरणा देता, न ही कोई ऐसा शासक था जिसका ध्यान देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने की ओर होता था। विराम। यही कारण है कि विदेशी आक्रांता जब भारत की सीमाओं में घुसे तो निर्बाध आगे बढ़ते ही चले गए। विराम। विश्व विजयी बनने का स्वप्न लेकर सिकंदर भी भारत आया था, किंतु चाणक्य जैसे कूटनीतिज्ञ की महिमा से चंद्रगुप्त सिकंदर के विजय अभियान को रोकने में सफल रहा। विराम। इस तरह राष्ट्र की रक्षा तब ही संभव है जब उसके नागरिक परिश्रमी हों, उद्यमी हों। इस तरह जीवन में श्रम का अत्यधिक महत्व है। विराम। परिश्रमी मनुष्य को धन और यश दोनों ही मिलते हैं तथा मरणोपरांत भी
वह अपने कर्मों के लिए आदरपूर्वक याद किया जाता है। विराम। कहा गया है कि कर्म ही जीवन है। विराम। कर्म के अभाव में जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। विराम। जीवन पर्यंत मनुष्य को कोई न कोई कर्म करते रहना पड़ता है। विराम। यही कारण है कि प्राचीन ही नहीं आधुनिक विश्व साहित्य में भी श्रम की महिमा का बखान किया गया है। विराम। जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए श्रम अनिवार्य है। इसलिए कहा गया है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। उन्हीं लोगों को जीवन सफल होता है या वे ही लोग अमर